तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। उसके लिए मैं सुबह से लगातार मैंने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की। एक हमारे डॉक्टर हर्ष शर्मा हैं, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स, बहुत ही सीनियर देश के। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं। जो कॉमन सवाल है वो ये है, जिसके ऊपर आज की पूरी कहानी भी है, कि चूंकि हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले अभी तक जो CFSL लैब को भेजे गए हैं, क्या श्रद्धा के डेथ सर्टिफिकेट कभी बन पाएगा, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र? क्यों? अब उसकी वजह है, कुछ लोगों का कहना था कि सिर्फ टुकड़े मिले हैं, वो भी इतनी पुरानी हैं, तो श्रद्धा का पोस्टमार्टम तो जो भी मिले हैं वो तो हो नहीं पाएगा। तो जब पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा तो फिर उसकी मौत की तारीख, मौत का वक्त, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगा? और अगर मान लीजिए फॉरेंसिक एविडेंस, DNA और ये सारी चीज़ें नहीं मैच करती हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि श्रद्धा वाकई मर गई और उसकी मौत कब हुई? अगर है तो टाइमिंग का क्या है? जैसे आफ्ताब कह रहा, मैंने 18 मई को कत्ल किया था, 2 दिन तक टुकड़े किए थे, फिर 15-20 दिन तक फेंकता रहा था। तो उसमें यह कि कैसे डेथ सर्टिफिकेट बनेगा श्रद्धा का। तो ये सारी चीज़ें बताऊं आपको। एक सच्चा वाकया है, ये बताता हूं, इसी से केस से जुड़े हुए, एक एक्सपर्ट नहीं बताया था। मध्य प्रदेश के विदिशा में बहुत पहले एक जगह पर बहुत सारी कुछ इंसानी खोपड़ियाँ मिली, और वो खोपड़ियाँ कहीं गड्ढे वड्ढे में थी, पर वो बाहर आ गई। पुलिस तक बात पहुंची, पुलिस उन खोपड़ियों को अपने साथ ले गई। फिर इसके बाद उन्होंने उसको फॉरेंसिक को भेजा, क्योंकि अब ये मामला ये था कि भाई पता नहीं कौन है, कोई सीरियल किलर है, क्या मामला है। तो अब खोपड़ी तो दे दी, अब उसके ज़रिए फिर वही वाली बात, यहाँ श्रद्धा वाला मामला वहाँ पे आ गया कि क्या किया जाए। तो जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं या फिर ऑटोप्सी के एक्सपर्ट्स हैं, पोस्टमार्टम करने वाले सब, इन्होंने पुलिस से कहा कि तुमने खोपड़ी तो दी, लेकिन इसके साथ इसकी हिस्ट्री, कुछ कहानी बताओ, पता करो। पुलिस की टीम गाँव में गई, वहाँ लोगों से बात की। जब बात की तो पता चला, जो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना 40-50 साल पहले इस इलाके में प्लेग आया था, और इस बीमारी में बहुत सारे लोग मारे गए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे भी आपने कोरोना में देखा कि कैसे लाशों को दफनाया या जलाया जा रहा है, कोई कंधा देने वाला नहीं है। तो उस वक्त भी यही था कि प्लेग है, इसके करीब मत जाओ, हमें भी हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से दफना दिया गया था, बिना जो आखिरी रस्में हैं उनको उस तरीके से पूरा करते हुए। तो जब ये कहानी सुनी तो फिर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया, उसने कहा कि ये 40-50 साल पुरानी बात है, ये 40-50 साल पुरानी खोपड़ियाँ हैं। अब एक हिस्ट्री थी ऑटोप्सी एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टरों के पास, कि लोग कह रहे हैं कि 40-50 साल पहले एक प्लेग से ये लोग मरे थे, और ये इतनी पुरानी खोपड़ी हो सकती है। अब इसके बाद चूँकि एक टाइम फ्रेम उनके सामने था, उन्होंने उसके ऊपर अपनी जाँच शुरू की, फिर ऑटोप्सी की, और फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो केमिकल या जो मट्टी या फिर स्कल ने जिस तरीके से अपनी चीज़ें बदली हैं, ये वाकई 40-50 साल पुरानी है, नई नहीं है, ताज़ी नहीं है। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि कोई सीरियल किलिंग का मामला नहीं है, ये उस दौर के हैं जब लोगों ने बताया था कि बीमारी से मरे। तो फॉरेंसिक साइंस ने और DNA ने और ऑटोप्सी ने ये साबित कर दिया कि तमाम खोपड़ियाँ जो उस वक्त MP के विदिशा में मिली थी, ये उसी प्लेग के मारे हुए लोगों की खोपड़ियाँ थी। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि सेम इस वक्त सिचुएशन है। हड्डियों के चंद टुकड़े मिले हैं, लेकिन लाश तो है नहीं। अब उसके ज़रिए पता करना है तो कैसे होगा? तो जो फॉरेंसिक टीम है उनकी पूरी, जो वो ये है कि हड्डियां होती हैं, उसकी भी ऑटोप्सी होती है, पोस्टमार्टम। क्यों? उसके ज़रिए ये पता किया जा सकता है, पहली तो ये कि इंसान की है कि नहीं, दूसरी ये कि मरने वाला या मरने वाली है, मेल है या फीमेल है, तीसरी ये कि मौत कब हुई, कितनी पुरानी है। थोड़ा सा उसमें वो लोग मार्जिन लेकर चलते हैं, 24 घंटा से लेकर 72 घंटा मान लीजिए, बहुत पुरानी हो तो, लेकिन वो बता देते हैं ये कितने दिन पुरानी है, कितने महीने पुरानी है, और अगर हिस्ट्री हो तो फिर कितने साल पुरानी है। बहुत सारे अननोन बॉडी, लावारिस लाशें मिलती हैं, उनके बारे में पता करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि उनकी हिस्ट्री तो है नहीं आपके सामने कि कब इसकी मौत होगी, कब से ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे कंकाल और हड्डियाँ एग्जामिन जब जांच होती है, इनकी ऑटोप्सी होती है, तो उसमें भी बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है। जिस तरीके से ये अपना रंग और बाकी चीज़ें बदलते हैं,
एक लाश अगर डायरेक्ट सनलाइट में है, तेज़ धूप में है, वहाँ का टेम्परेचर जैसा है, तो उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। एक जहाँ बारिश ज़्यादा है वहाँ पे पड़ी हुई है तो अलग होगा, एक गीले में है तो अलग है, सूखे में है तो अलग है, सर्दी में है तो अलग है, गर्मी में है तो अलग है। तो ये मौसम से लेके ये सारी चीज़ें भी बड़ा मैटर करती हैं। और अगर ऐसे में ये पता ना हो, हिस्ट्री ना हो, जो भी वो कंकाल या हड्डी के टुकड़े मिले कि किसकी है, कब से है, कितनी पुरानी है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। श्रद्धा केस में एक अच्छी चीज़ वो ये है कि हड्डियों के टुकड़े मिले, जांच के लिए गई, लेकिन यहाँ हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि श्रद्धा को कम से कम बहुत सारे लोगों ने, आफ्ताब के हिसाब से तो उसने 18 मई को कत्ल किया, लेकिन 14-15 मई तक देखा, जिंदा देखा। उनमें एक बद्री भी है। वो बद्री जो हिमाचल में उसके साथ था, उस बद्री की भी अब कहानी सामने आ गई है। ये बद्री वही है जिसने आफ्ताब और श्रद्धा को छतरपुर पहाड़ी में वो घर दिलाया, और इत्तेफाक से ये बद्री खुद उस इलाके में एक घर में किराए पर रहता था। लेकिन जिस घर में ये किराए पर रहता था बद्री, वहाँ से उस महरौली के जंगल का जो गेट है जहाँ से हम लोग अंदर दाखिल होते थे, जहाँ से आफ्ताब टुकड़े लेकर गया, वो ठीक सामने है। अब ये भी है कि वो बद्री के घर भी कई बार गया था, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि वो आफ्ताब को नहीं पहचानता क्योंकि उसके और भी बहुत सारे दोस्त आते थे। हालांकि पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर बद्री के उस घर पहुंची, और बद्री को लेकर नहीं, आफ्ताब को लेकर बद्री के घर पहुंची। लेकिन अब यहाँ पे एक कहानी में अचानक ये ट्विस्ट ये भी है कि बद्री ने 6-7 महीने पहले वो घर छोड़ दिया। जो टाइमिंग आ रही है वो ये है कि मकान मालिक ने जो बताया है वो ये है कि, बल्कि मैं कोशिश करूँगा, हमारे अरविंद ओझा ने बात की है, वो ऑडियो भी आपको मैं सुना दूंगा, उसकी पूरी कहानी। तो आपको मैं बोलूँगा अभी आसिम और वनीता को इसमें डाले, तो आप भी सुनिएगा। हेलो शेखर जी, नमस्कार। मैं अरविंद ओझा बोल रहा हूँ आज तक से। हाँ जी। ये बद्री आप ही के यहाँ किराए पे रहता था ना? बद्री था हमारे पास। अच्छा, कितने महीने रहा किराए पे सर? वही 6-7 महीना करीब था, और 6-7 महीना पहले यहाँ से चला गया। अच्छा, मतलब मई वही के करीब, मतलब मई महीने में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तब रहता था यहाँ से। अच्छा, दूसरा एक मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पुलिस आपके पास आई थी? हेलो, पुलिस आपके पास आई थी? वो एक बार उनको लेके आया था ना, जो लड़के भी ये किया था उसको लेके आए थे वो पूछने के लिए, लेकिन वो लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। आफ्ताब को लेकर आई थी? आफ्ताब को? हाँ हाँ। अच्छा, तो आफ्ताब को लेकर जब पुलिस आपके घर आई तो आपसे कुछ क्या पूछा? वो पूछा था आप इनको जानते हो? वो बोला नहीं, हम अंकल को कभी देखा नहीं, और हमने भी कभी नहीं देखा उसको। अच्छा, तो अच्छा, तो ये हमने बद्री को दिया था रेंट पे। अब वो लोग का दोस्त आ रहा है क्या, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें क्या मालूम है। और वो यहाँ से खाली कर गया, 7 महीना हो गया, 6-7 महीना हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं, आपका जो फ्लैट है, आपका जो घर है, यहाँ से तो एकदम सामने ही जंगल है ना, जहाँ पर वो टुकड़े फेंकता था। अब ये क्या करता था हमें कैसे मालूम? हम ये सब चीज को, हमें तो कुछ भी नहीं है ना इन चीजों से, क्यों 7 महीने पहले तो ऑलरेडी वो लोग यहाँ से गए हमारे पास से। ये बद्री कहाँ का रहने वाला, क्या करता है? अब इनका कोई अपना बिजनेस करता था, बोलता उनका पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, गिटोरनी की तरफ कहीं ऑफिस था उनका। आया ना, गिटोरनी उधर ही कहीं ऑफिस था। तो मई में आप खाली करके गया बद्री ये घर? हाँ, ऐसे टाइम पे गया यहाँ से। अच्छा, आपने वेरिफिकेशन उसका कराया था सर? सब कुछ करवाया हुआ था, लेकिन वो तो अभी रखे नहीं ना कुछ भी पेपर। 6-7 महीना हो गया, हम उस पेपर को क्या करेंगे ना। अच्छा, उनका कहना है कि वो 6-7 महीने ही रहा, और 6-7 महीने पहले उसने घर भी छोड़ दिया, और इत्तेफाक से जो छोड़ने का मंथ है वो शायद मई और जून ही है। यानी जब ये इंसिडेंट हुआ, जब श्रद्धा का कत्ल हुआ, जब श्रद्धा के लाश के टुकड़े फेंके जाने लगे, उसी वक्त बद्री ने वो घर खाली कर दिया। अब हालांकि अभी तक बद्री का कोई रोल नहीं आया इसमें कहीं से भी, लेकिन टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी सस्पिशियस है, और इसीलिए पुलिस की टीम वहाँ पहुँची थी। बद्री शायद कहीं साउथ इंडिया का है, वहीं घिटौरनी में कहीं बिजनेस किया करता था, लेकिन मई जून के बाद से वो यहाँ नहीं है, चला गया है। पुलिस उसको ढूंढ रही है कि शायद वो इस केस पे कुछ रोशनी डाल सके। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो वापस आता हूँ कि कम से कम श्रद्धा की हिस्ट्री है। श्रद्धा की हिस्ट्री ये है कि उसको मई में देखा गया, ऐसी 2022 में,
तो अब पुलिस जो हड्डियां अब तक मिली हैं और ये साबित हो गया कि इंसान की हैं, तो पहला तो मसला हल हो गया कि चलो ये ह्यूमन बॉडी है, उसका पार्ट है। अब नेक्स्ट क्या ये श्रद्धा का है? ठीक है जी, अब फादर और भाई के ऑलरेडी डीएनए सैंपल लिए हुए हैं, मैच कर गया, श्रद्धा का है। अब हिस्ट्री है पुलिस के पास कि भाई डॉक्टर साहब ये आखिरी बार मई के महीने में देखी गई थी और उसके बाद से किसी ने नहीं देखा। तो ये जो हड्डियों का सैंपल आपके पास रखा हुआ है, इसकी ऑटोप्सी के ज़रिए आप बता सकते हैं कि इसकी मौत कब हुई। तो वही चीज़ें कि किस जगह पड़ी हुई थी, वहाँ की मिट्टी, उसके स्कल, उन चीज़ों के कलर, बाकी चीज़ें देखकर आराम से एक्सपर्ट्स ये बता देंगे कि श्रद्धा की मौत कब हुई थी। तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक पुख्ता सबूत हो जाएगा अदालत के लिए भी कि हाँ, श्रद्धा का कत्ल इन तारीख़ों के दौरान में हुआ है। तो बिना लाश के सिर्फ हड्डियों के चंद टुकड़े से न सिर्फ मौत की तारीख, साल, उम्र, आपके सेक्स की मेल फीमेल है, ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। और ये यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर लाश के टुकड़े बाकी नहीं मिलते हैं तो आफ्ताब बच जाएगा। बस हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि जो भी टुकड़े मिले हैं, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये मैच कर जाए कि ये तमाम टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। और उसके बाद फिर बाकी कड़ियाँ अपने आप जुड़ जाएंगी, क्योंकि हिस्ट्री सामने है। 6 महीने पहले से श्रद्धा गायब है, तो 6 महीने पहले की मौत की तारीख डॉक्टरों को जब तारीख पता है तो फिर वो उस हिसाब से पता लगा लेंगे कि हाँ, ये हड्डियाँ कितनी पुरानी हैं। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, वो उससे टाइम फ्रेम जुड़ जाएगा। तो ये कि अब डेथ सर्टिफिकेट कैसे बने। 1969 का अपने यहाँ कानून है कि हर हिंदुस्तानी जो पैदा होता है या मरता है, उसका डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ों में काम आते हैं। तो अब यहाँ पे जो लोगों के सवाल थे कि श्रद्धा का डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, तो इन्हीं रिपोर्ट के सामने आने के बाद जब ये रिपोर्ट आ जाएंगी फॉरेंसिक, जो एक पुख्ता सबूत होगी, तो फिर पुलिस फैमिली की मदद कर सकती है, श्रद्धा के पिता की, उनके भाई की, कि जो भी सरकारी अथॉरिटी हैं जो बनाती हैं ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि ये एक दस्तावेज़ भी होता है। देश की आबादी से लेके देश के विकास तक में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आपके डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट का। तो फिर वो जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पे ये आराम से श्रद्धा का डेथ सर्टिफिकेट इशू हो सकता है, और इसके ज़रिए फिर बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आराम से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये कहना कि लाश नहीं मिला तो डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये गलत है, और कोर्ट में ये साबित भी हो जाएगा। तो ये जो एक तकनीकी पहलू था, पोस्टमार्टम से उसकी मौत का वक्त, तारीख, आपके डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं। अब इसके अलावा ये है कि आज लगभग पूरा हो गया उसका नार्को से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट, और एक जो सवाल उसमें सारे पूछे गए थे उसमें पुलिस को आज भी यही लगा कि आफ्ताब कुछ सवालों के जवाब तो दे रहा है ठीक ठीक, लेकिन कुछ सवालों पे घुमा रहा है, और उसको थोड़ा सा ड्रग्स का असर भी था, शायद कुछ दवाएं दी गई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। आज लास्ट डे है पुलिस की हिरासत का, पुलिस की कस्टडी में। आज वो आखिरी दिन रहेगा। कल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, सैटरडे को 26 को। और कल दिल्ली पुलिस कस्टडी की अब तकनीकी तौर पर मांग नहीं कर सकती है, इसलिए कि 14 दिन की पुलिस हिरासत पूरी हो गई। तो कल उम्मीद यही है कि उसको जुडिशल कस्टडी में जेल भेजा जाएगा और शायद वो तिहाड़ जाएगा। और इसके बाद अगर कल नहीं तो फिर परसों तरसों जब भी नार्को टेस्ट होगा, उसको तिहाड़ से निकाल कर फॉरेंसिक लैब जो रोहिणी में है वहाँ ले जाया जाएगा, और फिर उसका नार्को टेस्ट होगा, और उस नार्को के ज़रिए फिर बाकी पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इसी दौरान में पुलिस को अब इंतज़ार है उस फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का, क्योंकि इन्होंने अब तक जो अलग अलग तरह की हड्डियाँ बरामद की हैं, जो पहली नज़र में जो हमारे सोर्सेज उनका कहना है कि ये साबित हो गया कि ये ह्यूमन बोन्स है, इंसानी हड्डियाँ हैं। लेकिन ये क्लियर तब होगा कि ये इंसानी तो है पर श्रद्धा की है कि नहीं है, ये आपको फॉरेंसिक जब रिपोर्ट आएगी तो उससे पता चल जाएगा। तो ये रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्ट मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक आ जाएगी। श्रद्धा के जो पिता और भाई हैं वो भी इस केस पर नज़र रखे हुए हैं। आफ्ताब के रिलेटिव भी जो हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि ये जो सारे, चूँकि उनका फील्ड के इन्वेस्टिगेशन से इस वक्त ज़्यादा फॉरेंसिक एविडेंस के ऊपर जोर, और इसीलिए जितने भी महारथी हैं
फॉरेंसिक के, उन सब के साथ टच में है। दिल्ली पुलिस की टीम उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं इस केस को आगे कैसे ले जाएंगे, कैसे इसको अदालत तक पहुंचाएंगे। तो कोशिश यही है कि पुलिस अपने इस मकसद में कामयाब हो, जांच अच्छी हो, ताकि केस एक मजबूती के साथ अदालत में खड़ा हो और आफ्ताब को जितनी कड़ी सज़ा मिल सकती है मिले, छावला केस जैसा केस का अंजाम ना हो। तो आज बहुत सारे काम भी हैं और ये मैंने कहा कि आपको सारा अपडेट दे दूं। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज वही सिलसिला, कश्वी, इनका आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कश्वी। और ये प्रीति राज शर्मा जी की बेटियां हैं। साथ ही कृतार्थ का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कृतार्थ। और ये अंशु पटेल के बेटे हैं। साथ ही सुभाश्री, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुभा जी। और ये वाइफ है RK मनचंदा जी की। साथ ही जसप्रीत कौर, हैप्पी बर्थडे जसप्रीत जी। और ये कमलजीत सिंह जी की पत्नी है। कोमल नानावारे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कोमल जी। और ये जो चेतन नरवारे, इनकी चेतन नरवारे ने बल्कि भेजा है, चेतना नरवारे सॉरी। फैज़ान खान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फैज़ान। और ये अब्दुल रईस खान उनके बेटे हैं। आशीष, हैप्पी बर्थडे आपको भी। और ये श्याम गढ़वाले अपने आगे लिखते हैं। इजहान का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इजहान। और ये सैफ एंड अस्मा के बेटे हैं और समर खान ने भेजा है। साथ ही अंबुज राज का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अंबुज। ऋषभ श्रीवास्तव, हैप्पी बर्थडे ऋषभ। संदीप कुमार सूरत से हैं, ये इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संदीप। साथ ही चुन्नू महर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चुन्नू। और निर्मल टहटड़ा ने भेजा है। देवीलाल यादव जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे देवीलाल जी। और आयुष बघेरवाल ने भेजा है। साथ ही आरिफ हुसैन का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरिफ। महम का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे महम। और जोहरा तहसीन ने भेजा है। बिशु, हैप्पी बर्थडे आपको। साथ ही नुजरा तफजील, तो नुजरा तफजील का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नुजरा। और ये शमसुल हक की बिटिया हैं। इसके अलावा नेहा सैनी और अंकुर सैनी की आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। शिवानी शुक्ला और हितेश तिवारी की भी आज एनिवर्सरी है, तो शिवानी जी और हितेश जी आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। एडवोकेट मनप्रीत कौर डांडीवाल और रमनदीप सिंह डांडीवाल, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो मनप्रीत जी और रमनदीप जी आप दोनों को ही बधाई। एंड रूबी एंड अंकित, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, लिस्बन में रहते हैं, तो हैप्पी बर्थडे रूबी एंड अंकित आप लोगों को भी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।